अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम बेबी गर्ल्स बैगी स्टाइल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसकी जो हमने लेंथ तैयार देनी है 28 इंच हमने इसकी लेंथ तैयार देनी है। जो हमने तय लगानी है हमने इस तरीके से तय लगा लेनी है कि ये चार पल्ले आपस में जोड़ लेनी है। जैसे कि मैं अब खोल के दिखाता हूँ आपको कि कपड़े का जितना बर है डबल कर लेंगे और उसको इस तरीके से आपस में बराबर कर लेंगे। ये चार तय लग जाएंगी। चार तय आप ये अलग अलग भी करके लगा सकते हैं, सेंटर से कटिंग करके फ्रंट बैक अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऐसे ही तय लगाई है। तो ये बाजू हैं, बाजू की भी हमने इसी तरीके से चार तय लगा देनी है। दो और ये दो चार हो गए, इस तरीके से हम इसकी भी तय लगा लेंगे और इस तरीके से हमने इसको यहाँ रख लेना है। निहायत ही आसान कटिंग है। तो यहाँ से हमने 3 इंच के फासले पे, ये 3 इंच के फासले पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच रख लेंगे और आर्म होल जो है हमने 8, 8.5, 9 इंच पे हमने ये निशान लगा लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, निहायत ही सादा और सिंपल सी कटिंग है। आप यकीन करें सिर्फ ओनली 10 मिनट में ये हमारा काम सारा ही तैयार हो जाएगा। तो कपड़े का जितना भी बर है हमने सारा ही रख लिया है। बस इसको निशान को फॉलो करते हुए हमने इस तरीके से ये कटिंग कर लेनी है। तो कपड़े का जो बर था तकरीबन 34 इंच बर था और ये हमने 34 ही रख दिया है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप 32 कर लें, 30 कर लें। तो इसको अब हमने सेंटर से कटिंग कर देना है। बैक फ्रंट, बैक साइड को अलग करेंगे और फ्रंट साइड को हमने अलग करना है। उल्ट सिद्ध का निशान लगा लेना आप। उसके बाद आपने ये तय लगा लेनी है जैसे कि पहले हमने लगाई हुई है। बस इस तरीके से ये बैक साइड की तय लगा लेते हैं और इसके ऊपर जो दूसरी तय लगानी है वो हमारी फ्रंट साइड की तय हो जाएगी। ये शुरू में भी आप ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग चारों पल्ले सेट करके रख लें तो और भी इजी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से ये 4 सेट हो जाएंगे पल्ले हमारे। यहाँ से हमने फ्रंट साइड को 4 इंच छोटा करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप 5 इंच भी कर लें, लेकिन मैंने ज़्यादा छोटी नहीं की, 4 इंच छोटी की है। और इसको हमने सीधा ही रखना है, स्ट्रेट रखना है। और बैक साइड जो है हमने दामन इसका गोल कर देना है, जैसे कि एक फ़्रॉक का अपना घेरा होता है। इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे। यहाँ से फ्रंट साइड हम 4 इंच छोटी काटेंगे। बस ये हमारी कटिंग फाइनल हो चुकी है दोस्तों। अब हमने इसको स्टिच करना है। निहायत ही आसान तरीका है स्टिच करने का भी। पहले तो मैं आपको वैसे ही भी समझा देता हूँ कैसे स्टिच करना है। यकीन करें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, स्टिचिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये पल्ले ऐसे रख लेनी है और ये बाजू हमने जो कटिंग किए हुए हैं, जो छोटी साइड है चौड़ाई में, वो ऊपर आएगी इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे एक पल्ले को और दूसरा पल्ला जो नीचे वाला है उसको भी दूसरी साइड से रख के स्टिच कर लेंगे, ये इस तरीके से। और ये दूसरा पल्ला हमने इस तरीके से रख के स्टिच कर लेना है। दोनों साइडें हमने इसी तरीके से स्टिच करनी है और ये समझो, यकीन करें, ये बच्चे का जो छोटा सा हमने ये टॉप बनाया है ये तैयार हो जाएगा। ये स्टिच करते हैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि कटिंग में जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही इसको स्टिच कर लेना है। ये चारों सिलाइयाँ हमने इसी तरीके से लगानी है। पहले एक पल्ले पे ये दोनों जो स्लीव्स हैं, छोटे छोटे हाफ बाजू हैं, वो हम लगा लेंगे दोनों से। इसी तरीके से ये दोनों साइडों से पहले हम लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरी साइड है, फ्रंट है या बैक है, वो फिर इसके ऊपर रख के लगा देंगे, ये इस तरीके से। अब इसको खोलेंगे तो ये देखें ना, ये इधर अब दूसरी साइड जो है ना, बैक साइड ऊपर रख लेंगे इसके, ये इस तरीके से रख के ये भी सिलाई लगा देंगे।
निहायत ही आसान तरीका है। आप यकीन करें 5 से 10 मिनट में आपका ये काम तैयार हो जाएगा। जो हमारी बहनें घरों में काम करती हैं, बच्चों के कपड़े स्टिच करने का शौक़ होता है, भी खुद सिलाई करना चाहती हैं, यकीन करें निहायत ही आसान तरीका है जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को और मेरी प्यारी बहनों को बहुत पसंद आएगी। बस ये फ्रंट बैक आपस में हमने इस तरीके से जो स्लीव्स हैं वो उसके साथ जोड़ लिए हैं हाफ बाजू के, तो ये चीज़ तैयार हो जाएगी। दोनों साइडों से इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे नेफ़ा बनाना है, जैसे कि एक शलवार का नेफ़ा बनाते हैं, शलवार का नेफ़ा बना देंगे। और ये थोड़ी सी जगह हमने छोड़ देनी है, ठीक है। ये नेफ़ा बनाने के बाद हमने भी इलास्टिक जितना चौड़ाई में है उसके बराबर रख के हमने भी इलास्टिक की चौड़ाई के बराबर बराबर या हाफ़ पैर का ऊपर वाली साइड से हाफ़ पैर की एक और सिलाई लगा देंगे। या ऐसे कर लेंगे नेफ़े के, जो हमने शलवार का नेफ़ा जैसे हम एक तैयार करते हैं, इसी तरह ये एक नेफ़ा बना लेंगे और उसके सेंटर में एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह आपकी समझने में आसानी से आ जाएगा आपको समझ। तो बस ये नेफ़ा बनाने के बाद सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है और उसको पक्का करके काट लेंगे। अब जो काम है वो समझने वाला है। 18 इंच 19 इंच हमने यहाँ पे ये इलास्टिक कटिंग कर लेना है। 18 इंच जो है वो इलास्टिक सही रहेगा। तो इलास्टिक कटिंग कर लिया है हमने और उसको भी किसी भी औज़ार से, नालेदानी से या किसी तिनके से या किसी भी चीज़ से, बॉल पेन से इसको आप इस तरीके से डाल लें। बस ये निकाल लिया हमने, दोनों साइडों से इसको निकाल लेना है और इसको जॉइन कर देना है, इस तरीके से पक्का कर देना है। और यकीन करें ये हमारा गला बहुत ही प्यारा तैयार हो जाएगा। ये चुनट जो है सब बराबर बराबर आ जाएगी। और जो नेफ़े में जगह हमने छोड़ दी थी थोड़ी सी, वो इलास्टिक डालने के बाद हमने इसको यहाँ से पक्का कर दिया है। बस ये पक्का हो गया, हमारा एक मियारी काम तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अपना ये गला तैयार हो गया है, वो दो बाजू तैयार हो गए हैं। तो लेस तो ऐसे लगानी है कि नीचे वाला कपड़ा जो है हम जैसे एक हेम मोड़ते हैं, घेरा फोल्ड करते हैं, पक्का करते जाएंगे और ऊपर से जो है ना सिरे की सिलाई से इलास्टिक लगाते जाएंगे दोनों घेरों पे भी और बाजू पे। इसी तरीके से हमने इसकी खूबसूरती के इजाफे के लिए हल्की हल्की ये इलास्टिक लगा लेंगे, जो कि नहायत ही आसान तरीके से आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये लगा लेंगे, बाजू पे, घेरों पे इसी तरीके से लगा लेंगे। और ये हमारा जो है ना टॉप जो है बच्चों का, गर्ल्स का, ये तैयार हो गया है। ये हमने साइड बंद करनी है, बस इस तरीके से रख के जो जोड़ है, जो स्लीव्स वाली जगह है, जोड़ से जोड़ हमने मिला लेना है। ये वाली जगह जो है जोड़ वाली जगह, जोड़ से जोड़ मिला के हमने ये सिलाई यहाँ से निकाल देनी है। यहाँ भी पक्का कर देना है हमने। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है थोड़ा सा वो हम काट देंगे। और इस तरह से फिर ये दूसरी जो साइड है हमारी, वो भी हमने इसी तरीके से जोड़ से जोड़ मिला के इसको भी हम सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा जो है टॉप जो है वो तैयार हो गया है, बैगी स्टाइल में तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके इस्त्री लगा के दिखाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को, मेरी प्यारी बहनों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मुझ बंदा इना चीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।